हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लेविशन अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। फ्रेंड्स, अपन बैक्टीरियल डिजीज कर चुके हैं। अपन वायरल डिजीज की सीरीज में चल रहे हैं, जिसमें अपन ने पिछले लेक्चर में रेबीज के ऊपर डिस्कस किया था, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और आज अपन इस लेक्चर में आप पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पे इन्फ्लुएंजा के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लुएंजा रोग क्या है और कौन से वायरस के कारण होता है, इसके क्या सिम्टम्स और इफेक्टेड ऑर्गन, मोड ऑफ इन्फेक्शन और इंक्यूबेशन पीरियड और जो इसका एजेंट है वो, ये सभी अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पे यूं ही लगातार बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को हिंदी में कफ ज्वर कहा जाता है और इसे सामान्यतः फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो एक वायरल डिजीज है, इसके सिम्टम्स और ये लगभग किससे मिलती है, कॉमन कोल्ड से मिलती है, सामान्य जुकाम से मिलती है। इसमें कॉमन कोल्ड में इतना ही फर्क है कि इन मेन फर्क जो है वो क्या है, मेन डिफरेंस कि इनका जो एजेंट है, रोग कारक है, वो अलग अलग होता है। इसमें तो इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है, पर जो कॉमन कोल्ड है उसमें अलग हो सकता है, जैसे राइनो वायरस होता है मेनली उसमें, और दूसरा भी हो सकता है। बट इसमें जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस या मिक्सो वायरस ही होता है। अब बात कर लेते हैं इसके रोग कारक की, एजेंट की, कौन से वायरस की वजह से ये रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। कौन सी वायरस की वजह से? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लुएंजा रोग है या कब्ज जो है वो होता है, एक प्रकार की वायरल डिजीज है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑर्गन की कि ये कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो ये फ्रेंड्स, अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ह्यूमन का, अपर 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 रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि मार्ग की जो म्यूकोसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो म्यूकस झिल्ली होती है, उसको झिल्ली को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। कौन? इन्फ्लुएंजा वायरस गले की भी, नाक की, इनकी झिल्ली को भी पहुंचाता है। मेन जो अपन बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या नुकसान पहुंचाता है। कौन? इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, क्या सिम्टम्स दिखाता है कि जिससे अपने को पता चल सके कि इस इंसान के इन्फ्लुएंजा हो रहा है। तो मेन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं अपन। मेन सिम्टम्स है इसका रनी नोज यानी कि नाक बहना, नाक बहती है। स्नीजिंग या स्नीज जो है उसके क्या होती है, सॉरी, स्नीजिंग जो है उसके, स्नीज यानी कि उसके छींक आती है ना। और कफ भी होता है, कफ यानी कि जो खांसी, जो छींक और नाक बहना, ये इसके मेन सिम्टम्स है। यानी ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, उसकी नाक बहेगी, उसकी जुकाम और खांसी रहेगी, छींक आएगी उसको और खांसता रहेगा वो बार बार जोर जोर से। तो ये उसके मेन सिम्टम्स है। हेड एक और बॉडी पेन, ये कमजोरी आना, ये तो जनरल सिम्टम्स होते हैं, ये कॉमन कॉमन में भी होते हैं, पर जो मेन सिम्टम्स है वो है रनी नोज, स्नीजिंग और कफिंग, है ना। अब बात कर लेते हैं अपन मोड ऑफ इन्फेक्शन की, ये कैसे फैलता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कैसे स्प्रेड होता है, हाउ इट स्प्रेड, ये कैसे फैलता है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो नाक यानी नोज व गले यानी कि थ्रोट के बिंदुकों द्वारा या स्राव द्वारा यानी कि जो ये ड्रॉपलेट्स होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होता है, ये रोग फैलता है। अब ड्रॉपलेट्स मतलब कि जिस व्यक्ति के ये रोग पहले से हो रहा है और अगर वो व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो उस दौरान उसके जो नोज से या थ्रोट से क्या निकलेंगे, उसकी सलाइवा के साथ या स्नीजिंग के दौरान ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, जिसमें कि ये जो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जब वो सलाइवा या जो ड्रॉपलेट्स है, एयरबॉर्न है, वो किसी अन्य ह्यूमन के कांटेक्ट में आती है, तो वो ह्यूमन भी क्या हो जाता है, इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें भी ये वायरस स्प्रेड हो जाता है, जिसके वजह से उसमें भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा डिजीज क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू मेनली फैलता है। और ये जो टच करने से, मतलब कि ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति को अपन टच कर रहे हैं उसके स्किन को, तो भी हो सकता है। और कंटामिनेटेड सरफेस यानी कि जैसे कि किसी व्यक्ति ने उस सरफेस को छुआ है, जैसे इन्फ्लुएंजा था, और अपन ने भी उस
सरफेस को छू रहा है, अगर उस पर इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरिया है तो अपने को भी जो इन्फ्लुएंजा है वो हो सकता है। और एयरबोन है ही, ये कि जो हवा में ड्रॉपलेट्स होती है उसके थ्रू भी फैल सकता है, टचिंग के द्वारा भी फैल सकता है। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, यानी कि कितने टाइम में अपने सिम्टम शो कर देता है बॉडी में एंटर करने के बाद। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 24 से लेकर के 72 आवर होता है, यानी कि 24 से 72 घंटों के अंदर अंदर ये अपने सिम्टम्स दिखा देता है। कौन? इन्फ्लुएंजा वायरस 24 से 72 घंटों के अंदर अंदर ये जो है वो अपने सिम्टम्स दिखा देता है। कौन से सिम्टम्स दिखा देता है? रनिंग नोज, स्नीजिंग और कफिंग। और ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर कमजोरी भी आ जाती है बॉडी में, आप सिंपल है। और फिर थकान होगी, बुखार तो हो ही जाता है। तो ये इसके जनरल सिम्टम्स थे, अपन ने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया। ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने को ऐसे व्यक्ति के पास ना आना चाहिए, इससे दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि ये रोग अपने भी ना हो जाए। ये था इन्फ्लुएंजा के ऊपर सिंपल डिस्कशन। अपन ने आज पढ़ा है इन्फ्लुएंजा, अपन नेक्स्ट वीडियो में और किसी वायरल डिजीज के ऊपर पढ़ेंगे। और ये बात ध्यान रखना कि जो इन्फ्लुएंजा है इसका कोई इलाज नहीं है, ये 4 से 5 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके अपन ये एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं ताकि ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं रहे, दर्द हो रहा है तो पेन किलर दे सकते हैं, कफिंग के काशी के लिए अन्य मेडिसिन जो है वो अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। बट इनका कोई वैक्सीनेशन या इलाज नहीं होता है, ये वायरल डिजीज होती है और हमें इनसे प्रिकॉशन ही रखना चाहिए, सावधानियां ही हमेशा बरतनी चाहिए, है ना। तो ये था इन्फ्लुएंजा का डिटेल डिस्कशन। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।